जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और वहां पर यह भी बताया था कि जिनका वहां पर नाम नहीं आया है उनका नाम क्यों नहीं आया है, वो वीडियो मैंने डिटेल में बताया था। तो वहां पर बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि मेरा 1000 रुपये अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों उनका 1000 रुपये क्यों नहीं आया है मैं डिटेल के साथ और प्रूफ के साथ मैं लेकर आया हूं, और आपको बताऊंगा कि मदन सैनी जो हमारे फूड मिनिस्ट्री हैं वो 1000 रुपये को लेकर उनका क्यों नहीं आया, क्या उनका आवेदन अस्वीकृत हुआ है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका 1000 रुपया क्यों नहीं आया। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, जिनका 1000 रुपया आ रहा है उनका इस तरह से मैसेज आ रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले में कर दे रहा हूँ। इस तरह से उनका 1000 रुपये का मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए न्यूज आया है, यहाँ पर जो मदन सैनी हमारे फूड मिनिस्ट्री हैं वो संभाल रहे हैं वो भी। तो उन्होंने लगातार क्या किया है कि जो एसडीओ साहब होते हैं और जो अनुमंडलाधिकारी होते हैं और जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से, चाहे फिर अनुमंडलाधिकारी के ऑफिस में वो खुद जाकर वहां बात कर रहे हैं। बात करने के बाद उनसे डिटेल मांग रहे हैं कि कितने राशन कार्ड धारी का पैसा गया है, और जो नया जीविका के थ्रू जो आवेदन किए थे उनका अभी तक कितना पैसा गया है वो जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए फोटो आया, जो मदन सैनी है जो कि फूड मिनिस्ट्री अभी संभाल रहे हैं, इन्होंने अनुमंडलाधिकारी के ऑफिस में गए हैं और उनसे एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि जो पुराने राशन कार्डधारी हैं उनका कितना पैसा गया है, और जो जीविका के थ्रू राशन कार्ड भरे हैं उनके 1000 रुपये अभी तक गया है कि नहीं, ये उनसे डाटा मांग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने डाटा मांगा, एक बिरौल अनुमंडल है वहाँ अनुमंडल के बारे में उन्होंने डाटा मांगा। तो उन्होंने वहाँ पर डाटा पाया कि लगभग 1,97,423 राशन कार्डधारियों के बैंक खाते में पहुँचाई गई राशि। तो उन्होंने जैसे ही अनुमंडल में गए, वहाँ पर जाने के बाद उनसे डाटा मांगा तो उन्होंने पाया कि लगभग 1,97,423 राशन कार्डधारी हैं जिनको 1000 रुपये चला गया है। ये डाटा पुराना राशन कार्डधारी के लिए है, नए राशन कार्डधारी के लिए भी मैं डाटा आपको दिखाऊंगा आपका 1000 रुपये क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों उन्होंने पूरा डिटेल उनसे लेने के बाद उन्होंने ये बोला अभी तक जो जीविका के थ्रू जो फॉर्म भरे हैं उनका 1000 नहीं गया है, तो उनको जल्द से जल्द राशि पहुंचाया जाए। देखिए यहाँ पर बोल दिए हैं खाते में अविलंब राशि पहुंचाए, ये मंत्री जी बोले हैं। और साथ में उन्होंने देखिए यहाँ पर बैठक में क्या क्या बोला है मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। खाद्य उपभोक्ता मंत्री सहनी ने शनिवार को अनुमंडलाधिकारी मुख्यालय स्थित गोपनीय प्रशंसा अधिकारी मुखिया के संग अध्यक्षा एवं एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राहत का विवरण का समीक्षा की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एनडीए कार्यकर्ता और मंडलाधिकारी और एसडीओ साहब के साथ उन्होंने खुद जाकर अनुमंडल में उन्होंने इसकी पूरी जांच की कितने राशन कार्डधारियों के पैसा गया है, और जीविका के थ्रू जितने भी फॉर्म भरे उनका अभी तक पैसा कितना गया है। तो दोस्तों उन्होंने इस दौरान में एसडीओ ब्रजकिशोर लाल खदान से संबंधित कार्यों की अवघटन की जानकारी देते हुए बताया कि अनुमंडल में क्षेत्र में 2,04,997 राशन कार्डधारियों को 1,97,423 राशन कार्डधारियों के खाते में बिहार सरकार के ओर से दी जा रही है। बिहार सरकार से देने जाने वाली 1000 रुपये स्थानांतरित कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको डाटा बताया कि लगभग 2,04,997 ऐसे कार्डधारी हैं जिनका अभी तक 1000 रुपये जो एसडीओ साहब बता रहे हैं कि वो पुराने राशन कार्डधारी हैं उनका पैसा चला गया है। साथ में दोस्तों ये भी जानकारी दिए हैं कि वैसे राशन कार्डधारी हैं जिनका डिटेल मिसमैच होने के कारण 554 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनके खाता में गड़बड़ी होने के कारण उनके खाते में पैसा नहीं गई है। तो दोस्तों उनका पैसा खाता में नहीं गई है, तो आप सोच रहे हैं क्या उनको 1000 रुपये नहीं मिलेगा, तो ऐसा दोस्त नहीं है। मंत्री जी ने इस काम के लिए जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं को प्रशासन को मदद करने की अपील की है, और जो भी डाटा मिसमैच है उनका डाटा सही करके उनके अकाउंट में डालने की बात की गई है। तो दोस्तों जो भी राशन कार्डधारी पुराने हैं उनका अभी तक अगर 1000 रुपये नहीं आया है तो उनका डाटा हो सकता है कि मिसमैच है, तभी उनका 1000 रुपये नहीं आया है, और उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे डीलरों के माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनसे डाटा सही अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, और मांगने के बाद उनमें सबमिट किया जा रहा है और सबमिट करने के बाद उनका 1000 रुपया डाला जाएगा। तो आप घबराइए मत। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए बहुत सारे अनुमंडल है जिसका डाटा बताया गया है, यहाँ बहुत सारे अनुमंडलों का नाम है। पारापारी मैं सब डाटा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बताया गया है डाटा कि इतना राशन कार्डधारी हैं, तो उसमें से इतना राशन कार्डधारी का उनका 1000 रुपये चला गया है, और इतना राशन कार्डधारी का डाटा
इतना कार्डधारी के डाटा मिसमैच होने से उनका अभी तक पैसा नहीं गया है। तो दोस्तों इस डाटा पर तो ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मंत्री अनुमंडलाधिकारी के ऑफिस में जाते हैं तो जो अधिकारी लेवल ऑफिसर होते हैं वो थोड़ा डाटा बढ़ा चढ़ा कर ही देते हैं, क्योंकि उनको सुनना ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर उनसे पूछा गया, जब मदन साहनी ने पुराने राशन कार्ड के बारे में जिक्र पूरा ले लिया, तो वो मदन साहनी जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने पूछे कि जीविका के थ्रू जो फॉर्म गए हैं उनके बारे में कुछ डाटा हमें भी दीजिए। तो डाटा देखिए, यहाँ पर पूछे कि राशन कार्डधारियों के 1000 रुपये लाभ मिल गया है। मंत्री ने नए राशन कार्डधारियों के आवेदन के बारे में जानकारी मांगा, जिसमें से एसडीओ साहब ने बताया कि नए राशन कार्डधारी के लिए 64,627 आवेदनों में से 27,892 आवेदन की राशन कार्ड की स्वीकृति की गई है। तो जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया है कि लगभग 64,627 फॉर्म भरे थे, उनमें केवल अभी मात्र 27,892 आवेदन हैं जो उनका ही राशन कार्ड के लिए स्वीकृत किया गया है। बाकी राशन कार्ड के लिए फॉर्म जो है अभी स्वीकृत किया गया है। तो एसडीओ साहब फिर बोले कि जो अस्वीकृत फॉर्म है उनको फिर से स्वीकृत किया जा रहा है और 36,735 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि मेरा फॉर्म जो है अस्वीकृत हो गया है, अब स्वीकृत नहीं होगा। तो मैं बताया था कि आप वेट कीजिए, आपका जो फॉर्म आप दिए हैं आपको स्वीकृत होगा, उसके बाद आपको 1000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों कमेंट में आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि 1000 रुपये जो है मेरा नहीं मिला, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी किया था, लेकिन वहाँ पर कोई पक्का सबूत नहीं था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या बोला गया है। जैसे ही मदन साहनी ने ट्वीट किया ये न्यूज़, तो मैं आपके सामने लेकर आया और आपको मैं बताया कि जो अस्वीकृत आवेदन थे उसको स्वीकृत करके 1000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। तो पुराने राशन कार्डधारियों को भी 1000 रुपये डाला गया है, जिनका मिसमैच है उनको नहीं डाला गया है। लेकिन जो नए सिरे से जो राशन कार्ड बनवा रहे हैं उसका अभी देखिए लगभग 64,000 हैं, तो मात्र कितना यहाँ 27,000 ही राशन कार्ड उनका स्वीकृत हुआ है और 27,000 के ही खाते में पैसे गए हैं। तो लगभग आधा से भी कम मतलब ऐसे हैं जिनका 1000 रुपये गए हैं, और एक अनुमंडल की ये डाटा है, तो आधा से भी अभी ज़्यादा है जो कि बाकी हैं। तो इसी और दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए डाटा बताया गया है एक अनुमंडल का। इन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के द्वारा 6000 और गैर जीविका दीदियों के द्वारा 9000 जो है फॉर्म गिरा है, तो उनका भी राशन कार्ड निर्गत करने के लिए यहाँ पर बात की गई है और उनको भी जल्द से 1000 रुपये जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि अभी तक आपका जो 1000 रुपये नहीं आया है, सबका अभी 1000 रुपये नहीं आया है दोस्तों। तो आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे डाटा अपडेट हो रहा है और आपका 1000 रुपये आएगा। अभी तो ये न्यूज़ 2-4 दिन पहले ही का ये न्यूज़ था, जो कि मैं आपको ट्वीट भी देख लीजिए, यहाँ ट्वीट दिखा देता हूँ, जो कि मदन साहनी ने ट्वीट किए थे और बोले थे कि जितने भी बिहार में जो जीविका के थ्रू और गैर जीविका के थ्रू राशन कार्ड फॉर्म गिरे हैं उनको 1000 रुपये, और जो RTPS काउंटर के थ्रू जो फॉर्म गिरे हैं उनको भी 1000 रुपये जल्द से जल्द दिया जाए, ये मदन साहनी ने बोले हैं। और खाते में भी अविलंब राशि पहुँचाए, ये मंत्री जी बोले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि सबका अभी राशन कार्ड के लिए पैसा नहीं है, धीरे धीरे पैसा आ रहा है। तो दोस्तों अभी आपको 1000 रुपये आना बाकी है, आपका 1000 रुपये आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि अभी तक आपका 1000 रुपये क्यों नहीं आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कर लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल ज्ञान तक को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।